महाराज नाथ की। साथ सुनो एक वचन आवे बाई शाकुंडल शाकुमार। रास खेल घर चलसी भेले इन भरता। कि आप इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को बता रही हैं कि सतगुरु देवचंद्र जी ने मुझे बताया था कि परम धाम के अंदर शाकुंडल और शाकुमार नाम की दो सखियां बैठी हुई हैं और जो बहुत हंस रही हैं। जब वो दोनों आके मिल जाएंगी सुंदर साथ में, तब जागनी रास की लीला खेलकर हम सारे मिलकर अपने धनी के साथ घर परमधाम की ओर चलेंगे। कहे श्री महामती ऐसो खेल जो तुम मांग्या था चित दे। देख खेल हंस चलसी घर बाता करसी। अब आप श्री महामती जी कहती हैं हमको कि ये खेल जो हमने चित्त देकर धनी से मांगा था। चित्त का मतलब सुंदर साची हम समझते हैं ना, क्या कि जैसे किसी चीज में दिमाग, दिल, दिमाग, बुद्धि सब अटक ही जाती। कोई चीज चाहिए हो हमको और ना मिल पा रही हो, तो रात दिन एक ही बात, क्या कि मेरे को वो चाहिए वस्तु, वो वस्तु चाहिए। ऐसे ही हमारे चित्त में परम धाम में अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद उनके खेल देखने की इतनी लालसा बढ़ गई थी कि हमारे चित्त के अंदर ही एक बात भर गई थी कि धनी ने हमसे कोई खेल छुपा के रखा हुआ है। जब तक धनी हमको उस खेल को नहीं दिखाएंगे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। इतना हमारे अंदर भर गया था कि धनी को हमको खेल में लाना पड़ा था। और अब सेम इसी तरह से जब हमारे मन चित्त बुद्धि के अंदर धनी का स्वरूप वास करने लग पड़ेगा, अपने घर परमधाम की एक एक बात अंदर गुण इंद्रियों में वास करने लग पड़ेगी, तब हम ये कह पाएंगे कि अब हम घर चलने की तैयारी कर ली है। देख खेल हंस चलसी घर बाता करसी एक। और घर चलकर तब हम ये सारी बातें जो हमने यहाँ खेल में करी हैं, हम हंसे हैं, खेले हैं, रोए हैं, सब तरह के देखे हैं, तब वहां चलकर धनी के साथ हास विलास करेंगे और यहाँ संसार की सारी बातें करके खूब खूब मिलकर हंसेंगे। हंसी के इस खेल में अपनी हंसी तो होगी होगी, धनी भी हम पर हमारी हरकतों को, हमारी बातों को देखकर खूब हंसेंगे और हम स्वयं भी हंसेंगे। हम ऐसे होते थे राजी महाराज, आपको ऐसे भूल गए थे? हमें आपने हमें ऐसे जगाया था और एक बार नहीं कितनी की तरह जगाया था। और कितनी ही भांति से धनी ने कितनी ही जुगतें लड़ाई हैं हमको अपने चरणों से जोड़ने के लिए। ये तो धनी का दिल ही जानता है, और या ये मेरी रूह जानती है कि कैसे धनी के चरणों में आई। तो सुंदर सा जी ये प्रकरण यहाँ खत्म होता है। प्रकरण 55 चौपाई 612। अगला अब शुरू है राग श्री बसंत आरती। भई नहीं रेनो खंडो आरती श्री विजयाभिनंद की आरती। अब 9 खंडों में आरती हो रही है धनी की, श्री विजयाभिनंदन की आरती। उनको विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार भी इसीलिए कहा गया है कि जब सारे संसार के ज्ञानी संत महंत मुनि जनों को जीत कर विजय की पताका आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में फहराई है। और बुद्ध निष्कलंक अवतार और स्वप्न की बुद्धि के ऊपर जागृत बुद्धि के अवतार के रूप में आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हो गए हैं। तो उनकी 9 खंडों में आरती हो रही है। प्रेम मगन हुए उतारती सखी आप पिया पर वार। अब आप उस तन के अंदर श्री इंद्रावती जी भी बैठे हुए हैं और स्वामी श्री प्राणनाथ जी भी बैठे हुए हैं, श्यामा महारानी भी बैठी हुई है। तो सखी मगन, प्रेम मगन हुए उतारती। अब बाहर से भी जो और सुंदर साथ है, साथ साथ वो भी प्रेम में मगन होकर, धनी के प्रेम में मगन होकर उनकी आरती प्राणनाथ जी की उतार रहे हैं। सखी आप पिया परवारती। और अपना आपा पूर्ण किन्होंने समर्पित किया? इंद्रावती जी के आत्मा में अपना संपूर्ण समर्पण करके जब उन्होंने समर्पण कर दिया है, तो धनी ने उनको भी कितनी शोभा दी है कि उनके ही तन को विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर किए। ये तो हमें अंदर की निज बातें पता है अपने घर की।
कि उनके अंदर आत्म भी बैठी है, श्यामा जी भी आके बैठे हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के पांचों स्वरूप भी आकर बैठे हैं। लेकिन इंद्रावती जी की आत्म स्वयं धनी पर वारी वारी जा रही है। बाहर वाले सुंदर साथ तो वारी वारी जा ही रहे हैं प्राणनाथ जी के स्वरूप पर, परंतु उनकी अपनी आत्म भी धनी पर समर्पित हो रही। दुष्टाई सबों की संघारती, सुख अखंड आनंद विस्तार। अब संसार में जितना भी दुख था और जितना भी दुष्टों ने आतंक मचाया हुआ था, सबका नाश करते हुए सारे संसार में अखंड आनंद का विस्तार कर रहे हैं। और जन सचराचर तारती, और जो भी उनके सामने आता, चर अचर, कोई भी जिसके दिल में मोक्ष की इच्छा है, उनको सबको अखंड मुक्ति का आशीर्वाद देते हुए भई नहीं रेनो खंडो आरती। सुंदर सा जी, आरती तो ये पन्ना जी में हुई है, जाहिर रूप में ये आरती पन्ना जी में हुई है। और किन्होंने करी थी? गोवर्धन दास जी ने सूरत में पहले ही आरती कर ली थी। आप देखिए सुंदर सा जी। और पहले कहते हैं ना, पहले ब्रह्म सृष्टि को उजास हो जाता है, तो यहाँ पर तो उन्होंने पहले ही आरती कर ली थी। सब सुंदर साथ ने मिलकर, जब बिहारी जी के साथ उनका वाद विवाद हो गया था, बिहारी जी ने चिट्ठी लिखी थी, तो सुंदर साथ ने आगे बढ़कर ये चिट्ठी लिखकर, स्वामी जी का मुख बिल्कुल मुरझाया हुआ था कि कैसी बातें करते हैं बिहारी जी। तो सुंदर साथ ने बढ़कर कहा था कि हमने आपके अंदर सदगुरु देवचंद्र जी की बैठक देख ली है, राजी महाराज की बैठक देख ली है, इसलिए सब सुंदर साथ ने मिलकर पहले सूरत में ही आरती उतार ली। हरिद्वार का प्रसंग तो बाद में घटित हुआ है, और फिर पन्ना जी में जाकर तो सारे ब्रह्मांड ने उनकी आरती उतारी। सैया सब श्रृंगार साजती, मिने सूरत पिया जी की विराज। अब सुंदर साथ ने भी सारा श्रृंगार साजा हुआ है। क्या श्रृंगार साजा हुआ है? धनी के चरण कमल ही रूप का श्रृंगार है, धनी के प्रेम ही हमारा श्रृंगार है। तो अब सब सुंदर साथ धनी के प्रेम में भीगल, धनी के चरण कमल को अपने दिल में वास करते हुए मिने सूरत पिया जी की विराजती, हृदय में धनी की सूरत को विराजा हुआ है। ये शोभा इत ही छाजती, ये शोभा, ये धनी का स्वरूप की शोभा, यही बड़ी सुंदर साजी हम देख सकते हैं। भाई नहीं रेनो खंडो आरती, सारे संसार में 9 खंडों में पूरे वैराट में उनकी आरती उतर रही है। झालर अगणित बाजे ले बाजती, ब्रह्मांड में नौबत गायती। और चारों तरफ वो बाजे गुणगान उनके धनी के सत्य के स्वरूप का महिमा गाई जा रही है, और ब्रह्मांड में इसकी गायन हो रहा है। कलयुग सैन्या सुन भारती, जो कलयुग की सेना थी ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब धनी की वाणी को सुनकर सब छुप गए हैं। भाई नहीं रेनो खंडो आरती। सप्त धात शून्य मंडल था, 7 धातु का जो मंडल बना, थाल बना हुआ है, शून्य, जो 7 शून्य का बना हुआ है थाल, उसके बीच में निरंजन ज्योत भई उज्ज्वल। ये जो अखंड ज्योति, जो ज्योति स्वरूप के रूप में निरंजन की ज्योति जल रही है, झलहलियां इत नूर जमाल, उनके प्रकाश में वो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत का प्रकाश जाहिर हो रहा है। भाई नहीं रेनो खंडो आर, पसरी दया प्रगटे दयाल, चारों तरफ धनी जी की दया प्रकट हो रही है, सब जीवों पर कृपा प्रकट हो रही है। दयाल कौन प्रकट हुए हैं? पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिन्होंने सुर असुर सब पर दया करी। ये नहीं कि वो आए कि उनका नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए और सुरों को मोक्ष देने के लिए ना, अब वो परमात्मा जाहिर हो रहे हैं, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिन्होंने सुर असुर सबको ही मुक्ति की कृपा दान करी है। काटे दुनि के करम जाल, और दुनिया को करम जाल से मुक्त किया। चेतन व्यापी भय निहाल, भय नहीं रेनो खंडो आरती। चारों तरफ चेतनता का व्यापकता फैल गई है, चेतन तत्व की व्यापकता फैल गई है। और चेतन, जितने भी चेतन तत्व हैं, सब निहाल हो रहे हैं किन पर? धनी के स्वरूप पर। सैन्या सहित आए त्रिपुरार, आए ब्रह्मा पढ़त वेद मुखचार। सारे त्रिपुरार, तीनों को लोकों के जितने भी राजा थे, वो सारे सेना के सहित आकर धनी के चरणों में बैठे हैं। और ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार, जिनके चारों मुखों से वेदों का
गान चलता रहता है हर समय। वो ब्रह्मा जी भी अहंकार का स्वरूप, ब्रह्मा जी अहंकार का स्वरूप कहलाते हैं, वो भी आकर धनी के चरणों में सजदा बजा रहे हैं। विष्णु बानी बोलत जय जयकार, भई नहीं रेनो खंडो आरती। विष्णु के तो तन में ही बैठे हैं, महराज ठाकुर के तन में ही बैठे हैं। उनके जीव विष्णु, ब्रह्मा विष्णु भगवान का साक्षात स्वयं का जीव है। आए धर्मराय और इंद्र वरुण नारद मुनि गंधर्व 14 भवन, सुर असुरों सबो लई शरण, भई नहीं रेनो खंडो आरती। जितने भी धर्म को मानने वाले बड़े बड़े साधु संत, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण नारद मुनि गंधर्व, 14 भवन में जितने भी हैं, सब आकर सबने किनकी शरण ली है? सुर असुर सबो लई शरण, प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। आए सनकादिक चारों तम, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जिनके मुख से चारों वेदों की रचना हुई है, और 4 थंब लेकर खड़े हुए इस ब्रह्मांड को लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड, और उनके साथ विष्णु भगवान भी खड़े हुए हैं, जो ब्रह्म अनुभवी भय अखंड, और जो ब्रह्म अखंड तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने तप में लीन है, वो भी सारे धनी के चरणों में आ गए। जिन हद कर दई नवदा भगत, संसार में आज तक 9 प्रकार की भक्ति गाई जाती थी, उसके ऊपर भी जिन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति को गाया, यो आए शुक व्यास बड़ी मत। व्यास जी और सुखदेव जी की भी बड़ी बुद्धि। अब सुंदर सा जी, ये जाहिरी नहीं कोई आ रहे हैं, आप इस बात को बातूनी रूप से, जिन जो इनका स्वभाव है, इनका स्वरूप है, सारे आकर स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आए, यो आए शुक व्यास बड़ी मत, जो संसार में वेदों और कतेबों के ऊपर, वेद के ऊपर सबसे श्रेष्ठ बुद्धि कही गई थी, भागवत की बुद्धि, वो भी बुद्धि आकर नमन कर रही है स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, कि भाई आपने जो ज्ञान दिया है, वो आज दिन तक इस संसार में कोई ज्ञान था ही नहीं, और जो हमने भी ज्ञान दिया वो भी अब हल्का हो। आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरस्या नूर सकल अविद, इत आए बुद्ध जी ऐसी किद, भाई नहीं रेणु कर। अब आए नवनाथ 84 सिद्ध, नवनाथ नाम के कोई सिद्ध रहे होंगे, जिन्होंने 84 अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया हो गया। सारे ब्रह्मांड में वो कह रहे हैं नूर ही नूर बरस रहा है, और यहाँ पर बुद्ध जी भी आकर उनके चरणों में नमन कर रहे हैं। आए चारों संप्रदाय के साधु जन, चारों संप्रदाय के कौन कौन से? रामानुज, नीमानुज, विष्णु संप्रदाय, श्याम, विष्णु श्याम संप्रदाय वाले 4 आश्रम कौन कौन से? वर्ण आश्रम जो 4 बताए जाते हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और उससे पहले बाल आश्रम, युवा काल का जो आश्रम, और चारों वर्ण, और वर्णों की चारों जातियां, चारों खूंटों के आए गावते गुण। सब क्या गुण गाते आ रहे हैं? धनी के चरणों में आए हैं कि नहीं, चारों वर्णों की जातियों के। भाई शूद्र भी आया है, वो भी आए हैं, क्या क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण, मुनि जन, भाट, चारण, सब तरह के, चारों तरह के आए हैं। भाई नहीं रेनो खंडो आरती। आए गच्छ 84 जो अरहंती, दत्त जी 10 नामी जो महंती। अब 10 नाम सन्यासी वाले भी जो हमने पढ़े हैं खट दर्शन में, वो भी सब आके धनी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आए कर्म कांडी उपासनी वेदांती, वेदों को पढ़ने वाले, उपासना के करने वाले, कर्म कांड वाले, सब धनी के चरणों में। वेदांताचार्य आए थे कि नहीं आए थे? यहाँ पर सूरत में आए थे, श्याम भट्ट जी और, भट्ट। हाँ कौन से भट्ट? भीम भट्ट। हाँ भीम भट्ट, भीम भट्ट और श्याम भट्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आए खट दर्शन 6 शास्त्र, खट शास्त्र, 6 दर्शन 6 शास्त्र वाले, 72 फिरके, और जो 72 फिरके संसार में नारी के बने हुए थे, जो सब अपना अपना धर्म लेकर बैठे हुए थे, सब आगे अथर्ववेदी, अथर्व वेद का इंतजार करने वाले, ये अथर्ववेद कौन सा? चारों वेदों में अथर्ववेद का ज्ञान लेकर आने वाले आए, सकल कैदी और बेकैदी, और जितने भी जो जो सब कैद थे इस वेदों में, सब निकल निकल कर धनी के चरणों में आकर उन्होंने प्रणाम किया। ये वेद कौन सा कहलाता है? अपना वेद स्वसम वेद,
4 वेदों के ऊपर भी 5वां वेद कहलाता है स्वसम वेद। स्वयं अक्षरातीत उनके आवेश स्वरूप से स्वयं के मुख से उतरी वाणी स्वसम वेद कहलाती है। अब जब ये वेद आ गया तो धनी के चरणों में बाकी के सब चारों वेद वाले, 6 शास्त्र वाले, 10 नामी महंती, 4 वेद वाले, ये तो अभी हिंदू पक्ष का बता रहे हैं, सब उनके धनी के चरणों में आ गए। बुद्ध जी की ज्योतें कियो प्रकाश, त्रिलोकी के तिमिर को कियो नाश। अब इस तीनों लोकों में जो अंधकार फैला हुआ था, अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था, उसके ऊपर जागृत बुद्धि का, ज्योति का प्रकाश फैल गया और अज्ञानता मिट गई, अंधकार मिट गया, ज्ञान रूपी प्रकाश संसार में जाहिर हो गया। लीला खेले अखंड रास विलास। अब आप प्राणनाथ जी जागनी के ब्रह्मांड में जागनी की रास लीला उन्होंने, अखंड रात्रि की ये रात चल रही है, अखंड रास लीला चल रही है। ये तो एक अखंड रास तो खत्म हो गई जो 6 महीने की। अब ये जागनी की छठे दिन की लीला, वो 5वें दिन से लेकर आज दिन तक ये अखंड रात्रि, ये लैलतुल कद्र की जो रात्रि है, अखंड रात्रि, जिसमें अखंड पाठ चल रहा है। कौन सा? धनी की इस वाणी का, स्वसम वेद का, रात दिन मनन मंथन चितवन चर्चनी सेवा पूजा सब चल रही है। कहीं पर भी, तभी तो संसार में प्रकाश है। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं था कि अंधेरा हो जाएगा, दरिया में अंधेरा हो जाएगा जैसे ही वो हुक्म उठ जाएगा। लेकिन धनी का हुक्म अभी तक चल रहा है। जो जागृत हो जाए, जो इस वेला में, इस काल में, अमृत काल में जो धनी के चरण कमल को प्राप्त कर ले, उन्होंने तो धन धन जीवन यहाँ पर भी किया और धन धन धनी के चरणों में भी उठेंगे। भाई नहीं रेनो खंडो आरती, ये तो अभी दुनिया वालों के लिए वो कह रहे हैं। अब इनमें लाभ लेने वाले जो ब्रह्म सृष्टि होगी, क्योंकि जाहिर कारज कारण महाकारण, ये हमको पता है कि ये सारे काम किनके लिए हो रहे हैं, हमारे लिए हो रहे हैं। हमारी आत्माओं को धनी उनके स्वरूप की पहचान कराने के लिए, धनी अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए अपनी साहिबी का स्वरूप दिखा रहे हैं। पिया हुक्मे गावे श्री मोहम्मद उड़ायो असत्य थाप्यो सत्य, सब पर कलश हुओ आखिरत, भई नहीं रेनो खंडो आरती। अब इस संसार में जितने भी ज्ञान थे, उनके ऊपर जागृत बुद्धि का कलश आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार के रूप में संसार में जाहिर हो गए हैं। और उसके बाद देखिए सुंदर साथ जी, कोई अवतार ना हुआ है और ना आने वाले काल में कभी कोई होगा। ये बात हमको सबको दृढ़ रूप से समझ आ जानी चाहिए। आप देखिए 400 सालों के, कई कई लोग कहते हैं, मैंने सुनी भी है बात, अरे आपका तो धर्म अभी बाल्याकाल में। अरे भाई हमारा धर्म बाल्याकाल में नहीं है, सनातन धर्म तो हमारा ही है। क्यों ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन से कहूँ आपा बीती। हम 400 साल का धर्म कहते हैं, गलत कहते हैं। हमारा धर्म तो उस दिन से जब से संसार की रचना भी नहीं हुई थी। तो सनातन तो हम धर्म लेकर बैठे हुए। हिंदू वाले क्या बताएंगे, हम हिंदू धर्म, हमारा धर्म सनातन है। और मुसलमान आ जाए तो उनको बता दें कि हम परम धाम, हम अर्श अजीम से आए हैं। ये धनी ने ये ऐसे ऐसे गुज राज, ऐसे रहस्य खोले हैं वाणी में कि जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जागृत बुद्धि द्वारा, अक्षर ब्रह्म जिनके द्वारा ये संसार की रचना की गई, उनकी बुद्धि के द्वारा, और निज बुद्धि आप साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी की बुद्धि के द्वारा उतरी हुई ये वाणी है। इसलिए इसका, इन वचनों का कोई तोड़ ना तो है, ना कोई ला पाए। हाँ वो ठीक है, अपने अहंकार में आकर कई लोग नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, कोई दिक्कत, लेट इट गो, जाने दो उनको। जो आए धनी के चरणों में तो उनकी भी जय जयकार, जो ना आए धनी के चरणों में तो उसको भी जय, उसको भी आशीर्वाद। क्यों? जब आप प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुर असुरो सबोदयी शरण, जब धनी ही शरण दे रहे हैं तो हम धनी से बड़े थोड़े हैं। हम तो धनी के अंग ही है ना। धनी ने जब सबको गुण अवगुण सबके माफ कर दिए, तो हमें भी कभी किसी से दिल में वैर राग, वैर पालना ही नहीं चाहिए। धनी जिसको जितनी सुध देते चले, जिसके माध्यम से देते चले, ये उनकी कृपा है, उनकी मौज है, उनकी मेहर है। जितना धनी हमसे सेवा ले सके, ये धनी की मेहर।
ये भी धनी की नहीं। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। जब जब फिर मैं देखा कि धनी तुम बगैर कुछ और है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। तो सुंदर साथ जी, बड़ा ही आनंददायक प्रकरण है। ये घटित तो हो भी रहा है, पहले भी हो चुका है, आगे आने वाले काल में भी घटित होता रहेगा। जब तक इस संसार में आप धाम धनी हैं, उनका हुक्म है, वो उनके हुक्म के रूप में इस संसार में उनकी लीला चल रही है। अगर उनका हुक्म ना होता तो ये लीला कैसे चलती, ये कैसे आगे विस्तार लेती। और अब तो देखिए सुंदर साथ जी, देशों विदेशों में भी मंदिर बनने लग पड़े, विस्तार का ही स्वरूप है। और अब देखा जाए तो कभी कभी ये भी आ जाता है, अवसाद भी आता है कि युवा पीढ़ी तो अभी आ ही नहीं रही परमात्मा की तरफ। हमारे अपने तो आ ही नहीं रहे, जो अपने जीव पैदा किए हुए हैं, बच्चे संसार सब दुनिया में चले जा रहे हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में ये लौट कर इस धनी के चरणों में आएंगे ही आएंगे, ये भी निश्चित तय ही है। क्यों? क्योंकि विस्तार इसका भी जीवों में ही होना है, और कैसे होना है, ये धनी को धनी की लीला का ज्ञान ज्यादा है। हमें हमें जैसे आज का पता है, हमें आज का क्या, हमें अभी आज की अपनी हमने प्लानिंग कर ली है, लेकिन हमें पता नहीं हमारी सांसें कितनी है। तो धनी जो इस पिक्चर के डायरेक्टर है, उन्होंने खेल बनाया है, उनको कल का भी पता है, उनको परस क्या पता, जो हमारे ही बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, परमात्मा का नाम उन्हीं के माध्यम से बाहर जा रहा है। अभी कल परसों मेरी मनु भाई जी से बात हो रही थी, तो निजा नंदी जो सीरियल उन्होंने बच्चों के लिए कार्टून चालू किया, तो मैं उनको मेरे दिल में उपजी थी बात, तो मैंने उनसे शेयर कर दी बात अपनी, कि भाई आप वो काम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेगा। क्योंकि कई लोग कह देते हैं, जो कि हमारे जैसे ही होते हैं, छोटी बुद्धि वाले, निम्न बुद्धि, निम्न स्तर की सोच रखने वाले, क्या कह देते हैं कि भाई अरे हमारे किस काम के ये सीरियल। लेकिन सुंदर साथ जी, मैं इसका रिजल्ट कैसे देख रही हूँ कि हमारे घरों में जो 5-5 7-7 साल के बच्चे हैं, जिनको हम अभी, बुद्धि उनकी निर्मल बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, तो वो फोनों में, टीवियों में, सब में ध्यान लगाते हैं। तो उसमें एक मैंने निजानंदी सीरियल भी फीड कर दिया बच्चे को अपने उसके टैब में, क्योंकि आजकल सब सुविधाएं हैं, अपना अपना सबका फोन, अपना अपना टैब। अब क्या है कि जब वो अपना टैब उठाती है तो उसको पहले एक बार ऑन कर देती। तो एक बार उसने नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा, फिर मैंने कहा देखो तो सही क्या बताते हैं वो इसमें, ये कौन सा, मेरे को पता लगा बड़ा अच्छा वो आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से धनी ने, शायद हमें भी नहीं पता कि हमसे धनी ने क्या सेवा ली, आने वाली पीढ़ी और काल के पीढ़ी के अंदर उन्होंने वो बीज रूप बीज रख दिया, जागृति का, धर्म की एक संस्कार रूप में। वो निजानंदी सीरियल बच्चों के अंदर जा रही। अब वो आज ठीक है उसका फल, क्योंकि बीज आज हमने यदि गमले में लगाते हैं, तो बीज का अंकुर प्रस्फुटित होने में, बाहर आने में भी 2-3 महीने इतने दिन लग जाते हैं कि ध्यान उसी में अटका रह जाता है। क्योंकि धनी ने कहा ना, तुम देखा खेल चित्त दे, हमने इस खेल में चित्त देकर हम इस खेल में आए बैठे हैं। तो अब हमने जब उसमें चित्त दे दिया पूरा, धनी में अपना, कि धनी हमने यहाँ से चलने के लिए प्रक्रिया करनी ही करनी है, तो धनी ने वो कार्य हमसे करवा लिए सेवा के माध्यम से, कि वो जो बाल जीव के अंदर वो बीज रूप में धर्म स्थानांतरित हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है धर्म, किस रूप में, एक सीरियल के रूप में। हो सकता है ये बात किसी को मेरी अच्छी ना भी लगे, लेकिन ये निश्चित रूप से हम मान के चलें कि आने वाली पीढ़ी में जितना जितना साइंस विज्ञान डेवलप कर रहा है, यदि हम उसके साथ ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम एज इट इज ही, अगर आज से 50 साल पहले वाणी नहीं थी, प्रिंट नहीं होती थी, सरकार ने वो कदम ना उठाया होता, तो आज क्या हमारे घर घर में वाणी होती? क्या हम इतना मंथन कर रहे होते? इसी प्रकार से यदि ये प्राणनाथ जी सीरियल बना, विज्ञान के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, साइंस के हिसाब से हमको आगे डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर ये निजानंदी सीरियल भी आया है, और उसका स्थानांतर, जैसे ट्रांसफराइजेशन हो रहा है चीज का, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अपनी विरासत बच्चों को दे रहे हैं, कैसे? अब यही शब्द है, यही वाणी है, इन्हीं के ही, इनको आकार रूप में देकर यदि वो उस रूप में दे रहे हैं,
तो मुझे तो ये बात बड़ी ही प्रभावित करने वाली लगी, मेरी जीव को, मेरे आत्म को बड़ी अच्छी लगी बात, कि ये हमारे बच्चों में एक चीज, क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है, हो सकता है सभी के घर में होंगे, कईयों ने नहीं भी किया होगा, लेकिन अपने अपने घर में बच्चों को फोन में आप उसको फीड ही कर दीजिए ना, यूट्यूब में उसको, हमेशा वो आपको घंटी दे ही दे कि भाई नया सीरियल आ गया है, इसका अगला एपिसोड आ गया है, तो बच्चों को पता है। तो वो एक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पता लग रही ये चीज, लेकिन इनडायरेक्टली उनके अंदर धर्म का बीज रखा जाता, और वो हमको उसका लाभ आज नहीं मिलेगा सुंदर सा जी, शायद हम हो या ना हो। कहते हैं ना घरों में लोगों ने, माँ हमारे दादा के जमाने का पेड़ है, हम तो नहीं काटेंगे, दादा तो नहीं रहे आज, लेकिन उनको याद करते किस कारण से, वो वृक्ष के कारण से। तो सुंदर साथ जी, धनी ने हमसे जो सेवा ली है, वो सेवा के माध्यम से वो सुंदर साथ याद करेंगे। हम तो साधारण सुंदर साथ हैं, छोटे मोटे सुंदर साथ, हमारे अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं, लेकिन जिनसे वो सेवा ली गई है, वो आज याद करे, किए जाए या ना किए जाए, लेकिन आने वाले टाइम में, काल में, सदियों में वो याद रखे जाएंगे सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि धनी जानते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान, उनको पता है कि कौन से समय पर कैसी सेवा लेकर आने वाले समय में राज्य का नाम संसार में रहेगा। तो अभी समय अगर देखती हूँ मैं, अगर होगा तो 7:20 हो गए, वैसे है अभी 10 मिनट बीनू। भोग राग श्री काफी, हाँ कृपा। हाँ जी, है ना है। 10 मिनट। हाँ हाँ। हम्म। तो सुंदर सा जी अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम, उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। देख लीजिए क्या कह रहे हैं, जब वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज युगल स्वरूप में कृपा निध, कृपा को बरसाने वाली, अभी तो मेहर आ ही नहीं रही है शब्द, मेहर तो आत्म के लिए आती है, संसार में वो आए हैं जीवों पर दया और कृपा करने वाले, भले भले सुंदर वर्षा। मेरे धनी का स्वरूप ही ऐसा है कि उनको देखकर अपने मन में पॉजिटिविटी पैदा होती है। सुंदर सा जी, मैं आपको एक अनुभव बताऊं कि मेरे को कोई एक मिले सुंदर साथ, तो वो मुझे कहने लगे आपके साथ मिलकर ना मुझे बड़ी पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। तो मैं सच्ची मन में बड़ा हंसी अपने एक बार के लिए, तो कि धनी हमारे अंदर कहाँ से पॉजिटिविटी है। फिर थोड़ा सा और गहरे से विचार किया तो आ गई बात समझ में, ये तो धनी आपकी शोभा है, हमारी शोभा थोड़े है। लेकिन ये मान शान भी आप धनी किनको दे रहे हो, कि हम आपका आपका नाम भी लेते हैं, आपका गुणगान भी करते हैं, आपकी महिमा को भी यदि हम गाते हैं, तो उसकी पॉजिटिविटी हमारे अंदर इतनी है कि हमसे सामने वाला कहता है कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग्स बड़ी है, क्या हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। लेकिन धनी के इन वचनों का ऐसा प्रताप है सुंदर सा जी, यही तो है वो कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम, कि वो नेगेटिविटी को झट से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिविटी में। हर बात में पॉजिटिव दिखा देते हैं कि भाई इस बात में ये भला होगा, ऐसा होना होगा, धनी ने ये काम इसलिए ऐसा किया है। तो ये मेरे धनी की इस जीव और शरीर पर कृपा है, और आत्म पर तो मेहर है ही, तभी तो ये जीव और शरीर भरपूर भोजन खा रहा है। क्योंकि अभी कहा ना, चरे चुगे पशु पंखी सब, तो वो अब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये जीव भी आहार ले रहा है, ये शरीर भी आहार ले रहा है, और आत्म को तो धनी अपनी निस्बत की वजह से आहार दे ही रहे हैं। और हम भी धनी को इसी लाड और प्यार से, क्योंकि जब धनी हमको देते हैं, ये है आशिक और माशूक, धनी ही धनी है, धनी ही दे रहे हैं, हम उन्हीं की बातों को रिझा, तुड़ा के घुमा के फिर उन्हीं को रिझा लेते हैं। हमारा अपना है क्या यहाँ पर, कि हम उनको कुछ पेश करें, हम उनके आगे कुछ समर्पित रूप से भाव अपना रखें। जितना जितना समर्पण आता जा रहा है धनी, हम आपको वही चीज ही तो दे रहे हैं जो आप हमारे अंदर उत्पन्न कर रहे हो, लेकिन फिर हम आपको ही समर्पित कर। तो वो मेरे धनी आए हैं इस संसार में, कि आए धनी श्री धाम।
उपजे सुख संसार में। सारे संसार में सुख की उत्पत्ति तो होनी ही हुई, कि जब आप धामधनी अक्षरातीत जाहिर हो रहे हैं तो संसार तो सुख को पाएगा ही पाएगा। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सरदार। पूर्ण पार ब्रह्म विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार संसार में प्रकट हो रहे हैं, और किसके साथ? ब्रह्म सृष्टियों के सरदार, जीव ईश्वरी ब्रह्म सब के सरदार, वो अक्षरातीत संसार में जाहिर हो रहे हैं। सब आए करो दीदार। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, 9 खंडों वाले देवी देवता ऋषि मुनि संत महंत मुनिजन, सब आकर अपना अपना दीदार करें। देखिए सुंदरता जी, वो प्रेमानंद जी आते हैं ना, जो वृंदावन वाले हैं, उनको अपनी वाणी भी दी गई। अब देखो, हमने वाणी दे दी, उसके बाद कभी गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब देने जा रहे हैं, कभी कोई, अभी कल कोई परसों मैं देख रही थी कि कौन से गए हुए थे देने, अपने संत महंत। तो अपनी वाणी क्या हुई? अब उनके लिए तो सारा क्या हो गया, उन्होंने फिर जोड़ जाड़ के सारे सब दुनिया वो अपने ही संसारिक ज्ञान में, अपने अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान में इतने मस्त हैं। ठीक है, उनके मुख से धनी बात कहलवा देते हैं जोश के माध्यम से। हमारी बात, हमें प्रसन्नता इसलिए मिलती है कि वो हमारी बात कह रहे हैं। उनको खुद को भी नहीं पता कि हमारी बात वो कितने प्रमाण से कह जाते हैं, कोई कोई बात। क्योंकि धनी को ये पता है, वो वही बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि भाई मेरी जो, उन्होंने हमें धनी 10 बार समझाएंगे बात कि भाई ये राज्य को नहीं लगता सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, हमने कभी नहीं मानी। लेकिन वो एक साधारण से साधु संत आके कह गए, सारे ब्रह्मांड में हमारे खलबली मच गई, पन्ना जी तक बात हो गई कि देखो दुनिया वाले कहते हैं, और हम उसमें धनी को पर्दा कर देते हैं। तो पर्दा नहीं हुआ इस बार। तो दुनिया के कहने का ज्यादा विश्वास है, अपने धनी की कई बात पर कम ईमान है विश्वास। ये हमारे भी ईमान में तोल मोल है। या दुनिया की गवाहियां अभी भी हमको चाहिए? नहीं। ये तो दुनिया, राज्य महाराज का प्रताप है, प्रकाश है। जिस दिन धनी ने जाहिर करना होगा हो जाएगा। अब धनी देखो कितने विस्तार में अब दूसरों के द्वारा हमारे दिल की बात कहलवानी शुरू कर दिया उन्होंने, कि अब तो सुधर जाओ ब्रह्म सृष्टियों मोमिनो, अब तो कुछ जागो। नित नए उत्सव आनंद होत किरंतन सार, वैष्णव जो कोई खट दर्शन आए इष्ट आचार। धनी के चरणों में कौन कौन आ रहे हैं? नित नए उत्सव और आनंद मंगल हो रहे हैं। किरंतन का सार ग्रंथ रूप का निकल रहा है। वैष्णव जो कोई खट दर्शन, जो कोई ब्राह्मण है, जो कोई 6 शास्त्रों को पढ़ने वाला है, दर्शनी है, आए इष्ट आचार, धनी के चरणों में आ रहे हैं। भोजन सर्वे भोग लगावत, 5 7 अन्न पाक, मेवा मिठाई अनेक थाने, विध विध के शव बहुपाक। अब सभी धनी को भोग लगा रहे हैं। भोजन सर्वे भोग, कौन सा भोग लगाना है सुंदर सा जी? इन वचनों का भोग लगाना है धनी को। इन धनी को नित मीठे आरोग भोजन कौन से लगाने हैं, कि मैं अपने धनी को कैसे रिझाऊं कि धनी मेरे मुझ पर प्यार से कोई बात कह जाए। उनके आगे कौन से ऐसे वचन रखूं कि धनी मेरी बात का पढ़ में पढ़तर चार। ये है भोजन खिलाना। तो वो कह रहे हैं सारी दुनिया के वेद कतेबों के भोजन धनी के आगे 5 7 अन्न पाक रख लिए। 18 बरन नर नारी आए, साजे सकल सिंगार, प्रेम मगन हुए गावे पिया जी के धवल मंगल चार। सारे संसार के चारों वर्णों के नर नारी आगे, सब ने श्रृंगार साजा हुआ है। कौन कौन सा श्रृंगार साजा हुआ है? अपने अपने ज्ञान का श्रृंगार साजा हुआ है। लेकिन जब धनी के चरणों में प्रेम से समर्पित हो गए, उन्होंने अपने सारे ज्ञान का भी समर्पण कर दिया, कि अब आपके ऊपर कौन सा ज्ञान हमें देगा कोई। तो जैसे चिंतामणि जी है, उन्होंने अपना सारा समर्पण ज्ञान का कर दिया। विष्णु भट्ट, ये श्याम भट्ट आए, भीम भट्ट आए, सब ने अपने में ज्ञान का जो श्रृंगार साजा हुआ था, सब धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। हरिद्वार में जितने आए सबने उनको प्रणाम किया। तो कहते हैं धवल मंगल चार, चारों तरफ मंगल गायन होने लग पड़ा। कई गंधर्व गुण गावे बजावे, कई नट नाचन हार, कई ऋषि मुनि वेद पढ़ते हैं बरतत जय जयकार। अब सारे जितने भी गंधर्व गुनी जन मुनि, नाटककार, नट नटनिया, जो
नाटक कर रहे थे, सब ने आकर धनी के चरणों में ना गाए नाचे, आनंद मंगल किए। कई ऋषि मुनियों ने वेद पढ़े की वर्तत जय जयकार। किसकी जय जयकार हो रही है? विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय जयकार हो रही है। जबकि माया ए भई पैदा, ए लीला न जाहिर कब, ब्रज रास और जागनी लीला ए जो प्रगट भई अब। आज दिन तक इस संसार में ये तीनों लीलाएं प्रकट नहीं हुई थी। अब अब तक देखिए सुंदर साथ जी, देखिए लिखा है, ब्रज रास और जागनी लीला ये जो प्रगटी अब। ये जितने भी संसार में ब्रज और रास की लीला करते हैं ना, ये प्रतिबिंब की लीला का महिमा है। ये श्री जी बिहारी जू और जो करते हैं, ये वृंदावन मथुरा वृंदावन की लीला की महिमा गान करते हैं। असल ब्रज और रास की लीला तो इनको पता ही नहीं है आज दिन तक। जो प्रेमानंद जी की इतनी चर्चाएं डालते फिरते हो ना इधर उधर ग्रुपों में, ये प्रतिबिंब की लीला के बाईजू की हार पहनाइए, इनको श्री जी का हार पहनाइए, हमारे श्री जी का नहीं वर्णन आता। असल बांके बिहारी का भी वर्णन नहीं आता। ये प्रतिबिंब की लीला का जो 11 दिन की लीला हुई है, उस लीला में इतने ये खोए पड़े हैं मगन। अगर इनको ये बात समझ में आ जाए, और हम पागल दीवाने एक एक ग्रुप से उठाते हैं वो वीडियो, दूसरे में तीसरे में चौथे, जिसका अरे अपने धनी पर विश्वास नहीं, मुझे मेरे घर वाले पे विश्वास नहीं, दूसरा आके मुझे बता रहा है कि तेरा धनी ऐसा है। कुछ तो शर्म करे हम। कि मेरा धनी मुझे मेरे पति के स्वरूप की पहचान नहीं। वाह रे वाह, ब्रह्म सृष्टियां। वो ब्रज और रास इस जागनी की लीला में धनी ने तीनों लीलाएं अब प्रकट करी हैं। आज दिन तक दुनिया में किसी को नहीं पता थे। सारी दुनिया इस प्रतिबिंब की लीला में लगी पड़ी है। चारों तरफों 14 लोकों ए सुध हुई सबों पार, बाजे दुंदुभी भई जीत सकल में, नहचल सुख बेशुमार। चारों तरफ 14 लोकों में, 9 खंड अभी तक तो कह रहे थे ना, अब 14 लोकों में, नीचे भी चलेगी पाताल तक बात। सबको सुध हो गई, सुर असुर सबो भई सब आए शरण। और चारों तरफ जीत सकल में दुंदुभी वो बज रहा है, बजेगी, 2 बार बजेगी ना दुंदुभी, तो क्या हो जाएगा? सारा संसार अखंड हो जाएगा। ओ टेक लगा के खड़ा है धनी के हुक्म का, कि धनी हुक्म करे और जागृत बुद्धि का सूर फूका जाए और सारे संसार को अखंड मुक्ति मिल जाए। एक सूर राज्य ने फूंक दिया, अब दूसरा फूक, जब सूर फूकेंगे राज्य महाराज, तो हम सब ब्रह्म सृष्टि अपने घर परम धाम और बाकी सारा संसार अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ज्योत उद्योत कियो त्रिलोकी, उड़यो मोह तत्व अंधेर, बरस्यो नूर वतन को जिन भान्यो उल्टो फेर। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन, महामति इन प्रकाश थे अखंड किए सब जन। कौन कौन प्रकट हो रहे हैं? ज्योत कौन सी प्रकट हो रही है? त्रिलोकी में, तीनों लोकों में प्रकट हो गई है। मोह तत्व अंधेरा सारा मिट चुका है। नूर वतन का संसार में प्रकाशित हो रहा है। जिन भानियों उल्टो फेर, और सारा ये फेर, ये सारा ब्रह्मांड उल्टा लटक रहा है, इस बात का भी खुलासा